बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा, बांग्लादेश पर प्रतिबंध तथा कट्टरपंथी गुटों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा रणधीर वर्मा चौक धनबाद में आंदोलन। बांग्लादेश के मयमनसिंह क्षेत्र में हिंदू नागरिक दीपू चंद्र दास को कट्टरपंथी भीड़ द्वारा पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिए जाने की घटना सामने आई है। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदू समाज को लक्षित कर उनके घरों, दुकानों एवं धार्मिक स्थलों को सुनियोजित रूप से जलाया जा रहा है। हिंदू जन जागृति समिति एवं अन्य संगठनों ने इस निरंतर चल रही हिंदू विरोधी हिंसा का तीव्र विरोध करते हुए रणधीर वर्मा चौक पर आंदोलन किया तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा बांग्लादेश के उच्चायुक्त को संबोधित एक ज्ञापन धनबाद उपायुक्त श्री आदित्य रंजन के माध्यम से कार्रवाई हेतु सौंपा। ज्ञापन में भारत सरकार से मांग की गई है कि बांग्लादेश में सतत जारी हिंदू विरोधी हिंसा को रोकने के लिए उस पर आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिबंध लगाए जाएं। साथ ही बांग्लादेश में सक्रिय आतंकवादी एवं कट्टरपंथी गुटों के विरुद्ध कठोर सैन्य कार्रवाई की मांग उठाई गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि बांग्लादेश के प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी पर ढाका में गोलीबारी हुई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिंदू समाज के विरुद्ध सुनियोजित हिंसा को और तेज कर दिया गया। हिंदुओं के घरों, दुकानों तथा मंदिरों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। प्रत्यक्ष वीडियो, साक्ष्य एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट से यह सत्य उजागर हो चुका है। इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार प्रभावी कार्रवाई करने से बच रही है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1941 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 28% थी, जो आज घटकर मात्र 7 से 8% रह गई है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से हिंदू निर्मूलन की प्रक्रिया को दर्शाती है। ज्ञापन में आगे भारत बांग्लादेश समझौतों को अंतर्गत अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस विषय को उठाकर फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने, उत्पीड़ित हिंदुओं को भारत में नागरिकता व पुनर्वास नीति लागू करने, मंदिरों एवं हिंदू धार्मिक संपत्तियों का संयुक्त सर्वेक्षण कराने तथा बांग्लादेशी हिंदू समाज से सीधा संवाद तंत्र स्थापित करने जैसी प्रमुख मांगे रखी गई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा हिंदू बहुल राष्ट्र होने के नाते बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक, कानूनी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस प्रयास करे, ऐसी मांग हिंदू संगठनों द्वारा की गई है। आंदोलन में भारत सेवा श्रम संघ से स्वामी प्रज्ञात्मानंद महाराज, हिंदू जन जागृति समिति से श्री शंभू गवारे, हिंदू राष्ट्रीय समन्वय समिति से डॉक्टर निशांत दास, श्री उज्जवल, अधिवक्ता परिषद से अधिवक्ता पंचानंद सिंह, विश्व हिंदू परिषद से श्री सुनील कुमार तथा विश्व नागरिक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि कुल मिलाकर 50 से अधिक संख्या में सहभागी हुई। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थली के ठीक सामने खड़े हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही चिंता का विषय है। और सबसे मजे की बात यह है कि हमारे देश में इतनी बड़ी विपक्ष है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और यही यदि कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कहीं कुछ घटना घटती है तो ये छाती पीट के दहाड़े मार रहे होते हैं सड़क पर। ऐसे में हिंदुत्व बचाने के लिए और उसके खिलाफ आज धनबाद से कम से कम एक चिंगारी तो यहाँ पे निकली है। ये तो कहीं कोई आवाज सुनने को नहीं मिला है पूरे धनबाद जिला में अभी तक। हम बात करेंगे हिंदू जागृति मंच से। क्या नाम है? निशांत दास जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है अभी, दीपू नाम के व्यक्ति पर जिंदा जला दिया गया पब्लिकली, सब लोगों ने देखा। इस पर मतलब कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी तो जो एक्शन ले रहे हैं नहीं, लेकिन विपक्ष जो एकदम मौन है उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये विपक्ष का शुरू से ही सेकुलरिज्म का एक पर्दा ओढ़े हुए हैं, जो कि सूडो सेकुलरिज्म है, रियल सेकुलरिज्म नहीं है। ये जो उनका पॉलिटिकल वोट बैंक का राजनीति है, भैया हमारा वोट बैंक हमारे देश में कम ना हो जाए, जो उन्हें सच बोलने से, सच को स्वीकार करने से रोकते रहा है। और ये आज की बात नहीं है, ये हम लोग पंडित नेहरू के समय से देखते आ रहे हैं, इवन आज़ादी के पहले भी हमने देखा है। और ये जो अत्याचार हो रहा है, इस पे मौन रहने से ये बढ़ता जा रहा है। इनको एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिलता जा रहा है हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, जेनोसाइड करने का।
बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश में देखा गया कि बांग्लादेश के जो नागरिक हैं वो किसी सपोर्ट से कम नहीं है, क्योंकि एक समय था जब वहाँ पे अकाल पड़ा था, इस्कॉन मंदिर ने उनका भरण पोषण किया, अपने फंड से उस इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया, वहाँ के पुजारी को मार दिया। और यही नहीं, वहाँ इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्या बोलना चाहिए? यहाँ पे जैसे आपने कहा कि ये सच में जहाँ पे आज बांग्लादेश बना हुआ है वहाँ पे 28% हिंदू थे, आज वो संख्या घटकर 6% भी नहीं बची है। तो ये एक सोची समझी साजिश है वहाँ के हिंदुओं को समाप्त करने की, और बदकिस्मती से भारत सरकार ने ही बांग्लादेश को बनाया है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कितना ठोस कदम उठाना चाहिए वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, वो बदकिस्मती से नहीं उठाया है। ये मांग को लेकर मोदी सरकार इसमें इंटरफेयर करे, वहाँ की हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है वो भारत सरकार का ऐसे हमारा मानना है, और उसके लिए भारत सरकार आगे आए। इन सभी मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पे धरना आंदोलन किया है, और आप सभी से मेरा आह्वान है कि जब तक वहाँ के बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं रोकते हैं, तब तक भारत के जो बांग्लादेशी मुसलमान है उनको तो ये तो सब घुसपैठी है, इनको तो यहाँ से निकालना भी चाहिए। और सभी हिंदू समाज ने इनके ऊपर आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। जब तक इनके ऊपर बहिष्कार नहीं करते तब तक ये सबक नहीं सीखेंगे। ऐसे हम आवाज आपके चैनल के माध्यम से सबको करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के मतलब कि प्रदर्शन मातृशक्तियाँ भी हमारे साथ है। हम इन लोगों से एक बात करना चाहेंगे कि ऐसे मतलब कि ये जो मंच है ये इतना छूट रहता है, लेकिन जब कुछ होता है तभी निकल करके आता है समय समय पर। अरे जिन हिंदुओं को राम आकर के नहीं लगा पाए, गौतम बुद्ध आकर के नहीं लगा पाए, कृष्ण नहीं लगा पाए, समय क्या होगा और उसके लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है ये कुछ हिंदुओं के कारण हो रहा है, ऐसे नहीं, कुछ संगठनों के कारण हो रहा है, ऐसे भी नहीं। ये जो समय है तो ये सभी को जागृत होने के लिए, और पहल तो हमेशा जो इनिशिएटिव है हम हमेशा से जानते हैं, जागरूक लोग हैं वही इनिशिएटिव है। यहाँ पे अलग अलग संगठन आज जागरूक होकर के इस विषय के लिए आए। ये तात्कालिक आंदोलन है, हिंदुओं के जो आक्रोश है, तो बांग्लादेश में आज भी अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, उसके लिए हमारा आक्रोश प्रकट करते हैं। हर हिंदू को जागना चाहिए, नहीं तो ये आज बांग्लादेश की जो स्थिति है, यहाँ भारत में भी जहाँ पे अल्पसंख्यक है, जैसे कि हमारे वक्ताओं ने बताया, तो वैसे उनके साथ भी अत्याचार हो ही रहा है। तो अगर आज हम चुप रहे तो कल को ये हमारे घर तक भी पहुँच सकता है। इसीलिए ये जागृति करने के लिए हम सभी मातृशक्ति भी यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक कायनो है कि आज हमारे घर तक पहुंच सकता है नहीं, बल्कि पहुंच गया है। कई जगह पे ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जो कि विपक्ष के मुद्दों को हवा देना नहीं चाहता, और देने पर उन्हें तुष्टीकरण का नाम दे दिया जाता है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।